हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो 24 जून शिफ्ट वन में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आसान है, समझो, पॉज करो और खुद पहले बना के देखो आपसे बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आप इस पे आओ और सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है और उस पर हमें एक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। देखो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 15, देन 6 ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स तो होंगे ही, है ना। तो दो रूट्स क्या होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, इतना मुझे पता है। दूसरा मुझे ही पता है, देखो बोलना क्या चाह रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, है ना। इनके स्क्वायर का मतलब इन दोनों के स्क्वायर का, इन दोनों के स्क्वायर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास गिवन है 15। ये समझना था बस, दैट्स ऑल। और दूसरी चीज मुझे पता है कि अगर मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सम ऑफ जीरो, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी बाय, तो वो हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 3। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा बीटा, जो कि होता है सी बाय, तो माइनस 1/3। इतनी चीजें हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ रही है तो मैंने लिख दी। अब जो बोल रहा है हम उस पर काम करते हैं। बोल रहा है ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15, जो कि गिवन है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 15। अगर मैं किसी तरीके से ये पूरे को, ठीक है, ये पूरे को चेंज कर सकता हूं इसमें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इजिली चेंज कर सकता हूं और उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। और नीचे तो ऑलरेडी चेंज है भाई, और नीचे है क्या, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल टू 15। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाले थे हमने, अभी हमने इक्वेशन से निकाली, और वो आई है माइनस लैम्डा बाय 3। तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। क्या है, अल्फा बीटा की बात करते हैं। अल्फा बीटा है हमारा कितना है भाई, अल्फा बीटा माइनस 1/3, पुट कर देते हैं माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय, देखो माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 15। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, और कुछ तो बचा नहीं, लैम्डा स्क्वायर बाय 9 प्लस 2/3 डिवाइड बाय 1/9 इक्वल्स टू कितना, 15। तो ये कितना आ गया, देखो 9 एलसीएम, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, मतलब ये बन गया 6, और इंटू ये हो गया 9/1 इक्वल टू 15। ये 9 कैंसल, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस 6 डेट इज 9। तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा 3। देखो मिल गया लैम्डा, इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था। देखो जो फाइंड करना है उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड ये करना है 6 ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। देखो फिर बदलना पड़ेगा यार, फिर से बदलना पड़ेगा मुझे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ही बना पाओगे। और देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब फिर बदलना पड़ेगा मुझे, किसको, इस पूरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो बदलते हैं, ये हो जाएगा 6 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट इज रहा, ठीक है, ये एज इट इज रहा, और ये बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर बन गया ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये बन गया माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इतना आसान है, कुछ नहीं है यार, सिंपली यार सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लाना है, यही तो काम है इसमें। 6 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देखो अभी हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले थे हमने, अल्फा प्लस बीटा आया था हमारा माइनस लैम्डा बाय 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ लैम्डा बाय 3, और लैम्डा हमने अभी निकाला कितना, 3। तो 3 बाय माइनस 3/3, तो -1 हो गया, -1 हो गया यार, ये -1 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, -1 इंटू इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस अल्फा बीटा कितना आया था, अल्फा बीटा था हमारा -1/3 था, अल्फा बीटा कितना था, -1/3 था। तो माइनस और -1/3 पर मतलब ये +1 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 डेट इज 24। तो इसका आंसर कितना, 24 इसका आंसर आ गया।
24 इसका आंसर है बॉस। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में देखो है कि नहीं, ऑप्शन में मुझे दिख रहा है ऐसा बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूरे नंबर आप ला सकते हो। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए 2024 के किए, 23 के किए, 22 के स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो अब 22 फॉर 23, 22 से ये समझ में आया कि क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और आपसे इजिली बन जाएंगे। हाँ, कहीं क्वेश्चन में ऐसा है कि कंफ्यूजन होता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये पॉइंट टू नोटेड है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे ध्यान दो। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी आए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, तो मिक्स आते हैं, दूसरा आपसे बन जाएंगे, है ना। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि जरूरी आपके लिए यही है। क्वेश्चन देखने के बाद आपकी प्रैक्टिस ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगी। ठीक है, आपको जो चाहिए लाइफ में वो अचीव करने में मदद करेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस करो, देखो, प्रैक्टिस करो, देखो, प्रैक्टिस करो। बाकी मैं तो क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे लाते रहूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।